आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। इससे पूर्व में हम लोग मुहूर्त चिंतामणि का जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने शुभाशुभ प्रकरण को समाप्त किया था। अब इस वीडियो के प्रारंभ से हम लोग नक्षत्र प्रकरण शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं नक्षत्र प्रकरण। सर्वप्रथम नक्षत्र प्रकरण में नक्षत्रों के स्वामी की चर्चा की गई है। अगर आपको नक्षत्रों के स्वामियों के अगर नाम याद हो जाते हैं तो मुहूर्त चिंतामणि के जो अर्थ है उसको लगाने में बहुत आसानी होती है। तो नक्षत्रों के जो स्वामी है उनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नासत्यांतक वन्नि धात्री ससवृत रुद्रादितिच्योरगा ऋक्षेशाः पितरो भगोर्यमरवि त्वष्टा समीरः क्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इन्द्र निर्ति क्षीराणि विश्वे विदिर् गोविंदो वसुतोयपाज चरणा हिरबुध्न्य पूषा विदाः। नासत्यः यहाँ पर क्रमशः ले जाएंगे। ऋक्षेशाः यहाँ पर एक शब्द है। ऋक्ष ईशाः, ऋक्ष अर्थात नक्षत्र, नक्षत्र के ईशा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। क्रमात् क्रमशः, तो यहाँ पे क्रमशः ले जाएंगे। सर्वप्रथम नासत्या, नासत्य अर्थात अश्विनी। अश्विनी कुमार किसके होते हैं? अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार है। अंतकः, अंतक अर्थात यमराज। भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? यमराज हुए। वन्नी, अग्नि, अग्नि किसके स्वामी है? कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है। धात्री, ब्रह्मा, ब्रह्मा रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है। ससभृत, ससभृत अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र के स्वामी है। रुद्रः, रुद्र शिव, शिव आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी है। अदिति, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है। इज्य, इज्य अर्थात गुरु, गुरु पुष्य नक्षत्र के स्वामी है। इज्य अर्थात गुरु, गुरु किसके स्वामी है? पुष्य नक्षत्र के स्वामी है। उरगः, उरग अर्थात सर्प, सर्प है आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी। ऋक्षेशाह नक्षत्रेशाह। पितरः, पितरी जो है वह मगा नक्षत्र के स्वामी है। भग, भग जो है वह सूर्य के ही पर्यायवाची के रूप में देखने को मिलता है, सूर्य विशेष शब्द है। तो भग जो है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है। अर्यमा, अर्यमा भी सूर्य विशेष नाम ही है। तो अर्यमा जो है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य किसके स्वामी है? हस्त नक्षत्र के स्वामी है। त्वष्टा, त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा, विश्वकर्मा चित्रा नक्षत्र के स्वामी है। समीर, समीर अर्थात वायु, वायु जो है वह स्वाति नक्षत्र के स्वामी है। शक्राग्नि, शक्र अर्थात इंद्र, अग्नि, अग्नि तो शक्राग्नि इंद्र और अग्नि विशाखा नक्षत्र के स्वामी है। और एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसके दो स्वामी है। तो इसको विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे जगह पर द्विष द्विदेव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर हम लोगों को विशाखा नक्षत्र लेना होता है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के दो स्वामी है, एक शक्र इंद्र और अग्नि। उसके पश्चात खलु यहाँ पर निश्चय, निश्चय अर्थ में अथवा यहाँ पर वृत्त को पूरा करने के अर्थ में यहाँ पर वृत्त को पूरा करने के लिए लिया गया है। उसके पश्चात मित्र, मित्र जो है वह सूर्य विशेष ही है। मित्र भी, मित्र जो है वह अनुराधा नक्षत्र के स्वामी है। इंद्र, इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है। निरिति, निरिति जो है वह राक्षसों के देवता के अर्थ में लिया जाता है। निरिति के स्वामी मूल है, ओ सॉरी मूल के स्वामी निरति है। उसके पश्चात क्षीरा, क्षीरा अर्थात जल, जल जो है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। विश्वे, विश्वे देव जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। इसी प्रकार से विधि, विधि अर्थात ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जो है वह अभिजीत नक्षत्र के स्वामी है। दो यहाँ पर ध्यान देने विशेष है, एक यहाँ पर विधि शब्द आया है अभिजीत नक्षत्र के लिए, और यहाँ पर धात्री शब्द आया है रोहिणी के लिए। तो जहां पर धात्री, ब्रह्मा ऐसे जो शब्द आएंगे वहां पर हम लोगों को रोहिणी नक्षत्र लेना है, और जहां पर विधि ऐसे शब्द आएंगे वहां पर हम लोगों को अभिजीत नक्षत्र लेना होता है। डायरेक्टली ज्यादातर तो विधि ही दिया जाता है अभिजीत के लिए, और जो रोहिणी नक्षत्र है उसके लिए अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
उसके पश्चात देखते हैं गोविंद। गोविंद अर्थात विष्णु। तो विष्णु जी जो है वह श्रवण नक्षत्र के स्वामी है। वसु, अष्टवसु होते हैं। वसु जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है। तोय प, तोय अर्थात जल, प लगा दिया तो जल के पति। तो जल के पति कौन है? वरुण। तो वरुण जो है वह सतविषा नक्षत्र के स्वामी है। जहां पर भी तोयपति, वरुण इत्यादि शब्द आएंगे वहां पर हम लोगों को सतविषा नक्षत्र लेना है। और जहां पर सिर्फ तोय अथवा जल अथवा सलील ऐसा आएगा वहां पर हम लोगों को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को लेना है। उसके पश्चात अजचरण। अजचरण भी जो है वह सूर्य विशेषी नाम है। ये इसके स्वामी है। अ, जो अजचरण है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है। उसके पश्चात अहिर्बुदनिया। अहिर्बुदनिया भी सूर्य विशेषी नाम है। यह इनके जो अहिर्बुदनिया है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। और पूषा, पूषा भी सूर्य विशेषी नाम है। और पूषा जो है वह रेवती नक्षत्र के स्वामी है। अविदा अर्थात संज्ञा। अविदा मतलब संज्ञा। एक बार मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। नासत्य अश्विनी, अंतक यमराज, वन्नी अग्नि, धात्री ब्रह्मा, शशभृत चंद्रमा, रुद्र शिव, अदिति, इज्य गुरु, उरग सर्प, ऋक्षस अर्थात नक्षत्रीय शाह, पितृ भग सूर्य विशेष, अर्यमा सूर्य विशेष, रवि सूर्य, त्वष्टा विश्वकर्मा, समीरः वायु, शक्राग्नि शक्र इंद्र, अग्नि अग्नि हो गए। और मित्र सूर्य विशेष, इंद्र निरति राक्षसों के देवता, क्षीर जल, विश्वे विश्वेदेव, विधि ब्रह्मा, गोविंद विष्णु, वसु अष्टवसु, तोयप वरुण, अजचरण सूर्य विशेष, अहिर्बुदनिया सूर्य विशेष, और पूषा जो है वह भी सूर्य विशेष। तो ये ऋक्षेशाह नक्षत्रों के स्वामी यह जाने जाते हैं। अब इसके पश्चात नक्षत्रों की कुछ संज्ञाएं होती है, अलग अलग संज्ञाएं। तो ये जो संज्ञाएं हैं वह भी नक्षत्र प्रकरण का बहुत एक मेन टॉपिक है और काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम ध्रुव संज्ञा। ध्रुव संज्ञा जो है वह किन किन नक्षत्रों की होती है? उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम, तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्या रामादि सिद्धये। उत्तरात्रय, उत्तरात्रय अर्थात उत्तरा तीन। उत्तरा तीन कहने का मतलब क्या? तो उत्तरा फाल्गुनी सर्वप्रथम, दूसरा उत्तराषाढ़ा, और तीसरा उत्तरा भाद्रपद। तो ये हो गए उत्तरात्रय। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इन तीन हो गए उत्तरात्रय। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र और भास्करश्च जो रविवार है, उन इन की क्या संज्ञा होती है? ध्रुवम ध्रुव संज्ञा होती है और स्थिरम स्थिर संज्ञा भी होती है। उत्तरात्रय तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिण्य रोहिणी नक्षत्र, और भास्कर रविवार की जो है वह ध्रुव अथवा स्थिर संज्ञा होती है। तत्र यानी कि वह जो ध्रुव अथवा स्थिर संज्ञक नक्षत्र है, तस्मिन स्थिरम वह जो स्थिर संज्ञक नक्षत्र है उसमें बीज गेह शांत्या रामादि सिद्ध है। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट हम लोगों को दिख रहा है स्थिर, तो तत्र स्थिरम, इन नक्षत्रों में क्या करना चाहिए? स्थिर कार्य करने चाहिए। जैसे बीज, बीज वपन बीज को बोना, गेह घर बनाना, शांति शांति इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि करवाना, और आराम बगीचा बनाना इत्यादि कार्य क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर एक आदि शब्द आया है। इस आदि से क्या लेंगे? तो आदि से लेंगे हम लोग वशिष्ठ जी का एक कथन मिलता है कि मृदु वृंदे कथितान्यपि स्थिर वृंदे तानि कार्याणि। तो ये आदि से जो है वह मृदु संज्ञक नक्षत्र आगे आएंगे। तो मृदु संज्ञक नक्षत्र में जो जो भी कार्य कहे गए हैं उनको स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। तो यही आदि से इस अर्थ का ग्रहण पीयूष धारा टीका में किया गया है। तो यहाँ पर जो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है उनमें जो मृदु संज्ञक नक्षत्रों में जो जो कार्य कहे गए हैं वहां पर आता है आगे कि मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदुमैत्र मृगुस्तथा तत्र गीतांबरम क्रीड़ा मित्र कार्य विभूषणम। तो ये सब कार्य भी ध्रुव अथवा स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। बीज वपन करना, गेह घर बनाना, शांति करवाना, और आराम बगीचा इत्यादि का जो
कार्य है वह सिद्ध है, सिद्धि होता है अगर स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में अथवा रविवार के दिन में किया जाए। अब इसके बाद दूसरा नक्षत्र देखते हैं हम लोग, चर संज्ञा। फिर चर संज्ञा आती है। स्वात्यादित्ये श्रुतिस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोः वाटिका गमनादिकम। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और अदिति पुनर्वसु नक्षत्र। और श्रुते त्रीणी, श्रुति श्रवण और श्रवण से त्रीणी, श्रवण से तीन नक्षत्र। तो श्रवण एक, धनिष्ठा दो और शतभिषा तीन, ये नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र और श्रवण से तीन, तो श्रवण धनिष्ठा शतभिषा। और चंद्रश्चापी, और चंद्र अर्थात सोमवार की भी चरम चलम, चंद चर संज्ञा और चल संज्ञा दो संज्ञाएं होती है। तस्मिन, वह जो चर संज्ञक अथवा चल संज्ञक नक्षत्र है, यानी कि ये जो नक्षत्र और सोमवार है, इनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो गजादि का आरोह, गजादि अर्थात घोड़ा, ये हाथी, गज हो गया हाथी, और आदि से क्या लेंगे? घोड़ा इत्यादि लेंगे। तो गजादि का आरोह, गजादियों में आरोह यानी कि चढ़ के सवारी इत्यादि करना। और वाटिका गमनादिकम, वाटिका गमन अर्थात जो बगीचा इत्यादि में टहलने वहलने जाना अथवा कहीं का जो यात्रा करना है, वो आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आदि शब्द लिया गया है, तो आदि शब्द से इसमें भी कहा गया है कि जो चीजें चर संज्ञक नक्षत्रों में बताई गई है, मतलब अर्थात जो चर संज्ञक नक्षत्र बताए गए हैं, उनमें वह कार्य भी किए जा सकते हैं जो लघु संज्ञक नक्षत्रों में बताए गए हैं। तो आगे लघु संज्ञक नक्षत्र आएंगे, उसमें जो कार्य बताए गए हैं उसको आप चर संज्ञक नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आदि लिया गया। इसी को वशिष्ठ जी ने कथितान्यपि लघु वृंदे चर संज्ञे तानि कार्याणि, ऐसे पीयूष धारा टीका में उनका जो कथन है उसके द्वारा यहाँ पर आदि शब्द से लघु संज्ञक नक्षत्रों में उक्त कार्यों को भी कर लेना चाहिए, ऐसा वचन देखने को मिलता है। तो इसको ऐसे जानना चाहिए। आगे देखते हैं। अब उग्र संज्ञक नक्षत्र, पूर्वात्रयं याम्यमघे उग्रं क्रूरं कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। पूर्वात्रयम, जैसे वहां पर उत्तरात्रयम आया था, यहाँ पर पूर्वात्रयम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पूर्वात्रयम से क्या लेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी लेंगे, पूर्वाषाढ़ा लेंगे और पूर्वा भाद्रपद, ये तीन नक्षत्र हो गए। याम्य, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको नक्षत्रों के स्वामी अगर याद हो जाते हैं तो अर्थ लगाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर याम्य आया है, याम्य अर्थात भरणी। कैसे? तो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो कौन है? यमराज है, इसलिए याम्य अर्थात भरणी। और मघा, मघा नक्षत्र। और साथ में तथा उसी प्रकार से कुजह, मंगलवार की क्या संज्ञा होती है? उग्रम क्रूरम, उग्र संज्ञा अथवा क्रूर संज्ञा होती है। पूर्वात्रय तीनों, पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये तीन नक्षत्र हो गए। याम्य अर्थात भरणी हो गया, और मघा, और तथा उसी प्रकार से कुजह मंगलवार की उग्र और क्रूर संज्ञा होती है। तस्मिन, वह जो उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्र है, इनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो घाताग्नि शाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। घात, घात अर्थात धोखा, किसी को धोखा देना हो, किसी के साथ आ, धूर्तता करनी हो, किसी को मारना हो, तो ऐसे जो कार्य होते हैं वह उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में सही माने जाते हैं। फिर अग्नि, अग्नि संबंधित कार्य, जो भट्टा आदि में जो पहली बार आग जलाना, चूल्हे में आग जलाना इत्यादि जो कार्य होते हैं, वह वह भी ये उग्र संज्ञक अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। साठ्य अर्थात मूर्खताई करना, ठगना, किसी को चोरी करना, ये सब जो कार्य उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्र में किए जा सकते हैं। विष, विष खाना हो गया, विष बनाना हो गया, ये सब कार्य भी उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र बनाना, चलाना, पहली बार किसी चीज का लाइसेंस वाइसेंस लेना हो या बनवाना हो, तो इसका प्रयोग, ये सब भी
उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। अब ये आदि से लेंगे यहाँ पर, जैसे उग्र संज्ञक नक्षत्र जो है उनमें वह कार्य भी किए जा सकते हैं जो दारुण संज्ञक नक्षत्रों में बताए गए जो कार्य है उनको आप उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। ये ऐसे जो कार्य होते हैं वह सिद्ध्यति सिद्ध होते हैं। तो घात कार्य सिद्ध होता है, अग्नि संबंधित कार्य, साठ्य अर्थात मूर्खता, विष शस्त्रादि का जो प्रयोग अथवा बनवाना, ये सब सिद्ध्यति सिद्ध होते हैं उग्र अथवा क्रूर संज्ञक नक्षत्रों में। आगे देखते हैं। अब मिश्र संज्ञक नक्षत्र, विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्नि कार्यम मिश्रं च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। विशाखाग्नेय भे, विशाखा नक्षत्र और आग्नेय, आग्नेय अर्थात कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी कौन है, अग्नि है। और भे अर्थात नक्षत्र है। तो विशाखा नक्षत्र और आग्नेय जो नक्षत्र है, यह दो, कृत्तिका नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, और साथ में सौम्य, सौम्य अर्थात बुधवार, इन तीनों को मिश्रम साधारणम स्मृतम, मिश्र अथवा साधारण संज्ञा इनकी जाननी चाहिए, स्मृतम जाननी चाहिए, मिश्र अथवा साधारण संज्ञा। तत्र अर्थात वह जो मिश्र अथवा साधारण संज्ञक नक्षत्र है, इनमें अग्नि कार्यम, अग्नि कार्य करने चाहिए, जैसे अग्न्याधान हो गया, उसके बाद जो चूल्हे इत्यादि में आग पहली बार लगाना हो, ये सब कार्य किए जा सकते हैं। और मिश्रम, मिश्रम अर्थात जो अन्य नक्षत्रों में जो कार्य कहे गए हैं उनको भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, मिश्रम च। और वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यते, वृषोत्सर्ग, काम में वृषोत्सर्ग इत्यादि जो कार्य है वह भी क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। और इसी प्रकार से जो इसमें आदि, यहाँ जो आदि लिया गया है उससे उग्र संज्ञक जो नक्षत्र है उसमें जो कार्य कहे गए हैं उसको भी आप कर सकते हैं, वह भी करने पर क्या होते हैं, सिद्धति सिद्ध होते हैं। तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर दूसरी कक्षा में पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव।